Hello students, I am your biology teacher Suman Chaudhary and today we are going to discuss one more topic of asexual reproduction, that is vegetative propagation. अभी तक हमने जितने भी asexual reproduction पढ़े वो एनिमल और प्लांट दोनों के केस में थे, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स जो हायर कैटेगरी के प्लांट होते हैं उनके अंदर किस तरह से हम विदाउट यूजिंग फ्लावर्स एंड सीड हाउ वी कैन श्योर टू मेक asexual reproduction. So vegetative propagation is type of asexual reproduction. Vegetative का मतलब होता है somatic. It means we are not talking about the sexual part of the plants. And propagation का मतलब होता है propagules. Propagules का मतलब होता है ऐसा plant का part by which we can grow the new plant, that is called propagules. So definition बनी by the using of vegetative part of the plants except flowers एंड सीड्स, यानी कि हम फ्लावर्स एंड सीड्स को यूज नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा एनी अदर प्लांट पार्ट, वो कुछ भी हो सकता है, वो रूट भी हो सकती है, वो स्टेम भी हो सकते हैं एंड वो रूट्स भी हो सकती हैं. सो बाय द यूजिंग ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट फ्लावर्स एंड सीड, रूट एंड स्टेम, ग्रोइंग न्यू प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. यानी कि ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हायर कैटेगरी के प्लांट में किया जाता है, वेयर वी आर नॉट यूजिंग द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक सीड्स एंड फ्लावर, उनके अलावा रूट्स के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू या फिर हम लीव्स के थ्रू जब एक नया प्लांट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, टाइप इन द सेंस बाय द डिफरेंट पार्ट, उनके थ्रू हम किस तरह से नए प्लांट की फॉर्मेशन कर सकते हैं. अभी मैंने बताया जैसे कि हम लीव्स को यूज़ कर सकते हैं, रूट्स को यूज़ कर सकते हैं और स्टेम को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोपेगेट ऑफ न्यू प्लांट. अब जो फॉर्मेशन होती है नई प्लांट की, उसके लिए एक प्रोसीजर होता है कि उनके ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स की फॉर्मेशन होती है. बर्ड्स यानी आइज़ की फॉर्मेशन होती है, उनको हम बर्ड्स भी कह सकते हैं, आइज़ भी कह सकते हैं. आफ्टर सम टाइम जब वो थोड़े और मेच्योर हो जाते हैं, दे विल कन्वर्ट इनटू द न्यू प्लांट. अब सबसे पहले लीव्स की अगर हम बात करें तो ब्रायोफिल्म इसका एक एग्जाम्पल है. ब्रायोफिल्म की जो लीव्स होती है उसके मार्जिन के पास छोटे छोटे नए बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है एंड दीज आर नोन एज एडवेंटिशियस बर्ड्स. एडवेंटिशियस बर्ड्स का मतलब होता है, या एडवेंटिशियस इनके थ्रू नीचे की तरफ छोटी छोटी रूट्स हैं और ऊपर की तरफ ये बर्ड्स हैं. These are called adventitious roots. Adventitious roots का मतलब होता है, as we know, रेडिकल के थ्रू रूट की फॉर्मेशन होती है, बट यहाँ पर कोई रूट है नहीं, कोई रेडिकल है नहीं इस तरीके से जिससे कि रूट की फॉर्मेशन हो. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी लीव्स हैं जिनके नीचे की रूट्स की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि अदर देन पार्ट ऑफ रेडिकल जब लीव की रूट्स की फॉर्मेशन होती है तो हम उसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं. अब कुछ समय के बाद क्या होगा, ये जो यहाँ से छोटे छोटे बर्ड्स बने हैं, ये दे विल फैलन डाउन इनटू द सॉइल एंड फ्रॉम ईच एंड एवरी पार्ट न्यू प्लांट विल बी ग्रो. दैट इज द टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय द लीव्स. नाउ रूट्स के थ्रू, रूट्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो एक रूट ट्यूबर है, जैसे पोटैटो होता है वैसे ही स्वीट पोटैटो भी होता है. स्टेम पोटैटो की बात करें तो वो स्टेम ट्यूबर होता है, लेकिन स्वीट पोटैटो की अगर हम बात करें तो वो रूट ट्यूबर होता है. इसमें क्या है, यहाँ पर भी दे आर एडवेंटिशियस रूट्स. एडवेंटिशियस मतलब स्टेम के थ्रू रेडिकल के अलावा जब कभी रूट्स किसी और पार्ट से डेवलप होती हैं तो उनको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं. और यहाँ पर भी एडवेंटिशियस रूट की ही फॉर्मेशन हो रही है और इसके ऊपर छोटे छोटे से बर्ड्स लगे हैं. ये बर्ड्स लगे नोड्स के ऊपर, इसके ऊपर लगे नोड्स के ऊपर, और एक
बड और दूसरी बड के बीच, यानी एक नोड और दूसरी नोड के बीच का जो स्पेस है इसको हम कहते हैं इंटर नोड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर रूट्स की फॉर्मेशन होगी या न्यू प्लांट की जर्मिनेशन होगी तो वो नोड से होगी या इंटर नोड से होगी। तो जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि नोड से होगी, इंटर नोड से नए प्लांट की फॉर्मेशन नहीं होगी, बिकॉज दिस इज द स्पेस बिटवीन टू नोड्स विच इज कॉल्ड इंटर नोड्स। और जब हम इनको सॉइल में डालेंगे तो यहाँ से नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसके अंदर रिजर्व फूड होता है स्टार्च की फॉर्म में। जब तक ये प्लांट में से प्रोपिग्यूल्स में से नई लीव्स की फॉर्मेशन नहीं हो जाती है एंड दे आर नॉट एबल टू डू फोटोसिंथेसिस, तब तक यहाँ से रिजर्व फूड मिलता रहेगा और वो प्लांट ग्रो करने के लिए रेडी रहेगा। इस तरीके से रूट्स के थ्रू भी हमने पढ़ लिया, स्वीट पोटैटो का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे स्टेम के थ्रू। जो हमारे स्टेम है वो दो तरीके से होते हैं, फर्स्ट इज अंडरग्राउंड एंड सेकेंड इज एरियल और सब एरियल। कहने का मतलब आप सबने आलू देखा है, आलू के ऊपर ये इधर छोटे छोटे से बर्ड्स हैं जिनको कि हम आई भी कहते हैं एंड दे आर फोटोसेंसिटिव। फोटोसेंसिटिव का मतलब रोशनी की तरफ को ग्रो करते हैं। इस बर्ड और इस बर्ड के बीच में सपोज करिए ये पोटैटो है, इसके ऊपर इस तरह से बर्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है, इनको हम कहते हैं आई एंड दीज आर कॉल्ड नोड्स। One node, the space between two node is called internode। और इसके अंदर भी जो फूड फॉर्म स्टोर होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जब हम इसको यहाँ से कट करके सॉइल में डाल देंगे तो फ्रॉम ईच एंड एवरी बर्ड द न्यू प्लांट विल बी ग्रो एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबर। ट्यूबर मीन्स दिस इज स्टेम ट्यूबर विच इज अंडरग्राउंड। सेकेंड इज बल्ब। बल्ब का एग्जाम्पल है अनियन। अनियन को आप सबने देखा है। अनियन का जो स्ट्रक्चर है बीच में आप देखते होंगे ये इस तरह से गोल गोल उसकी लीव्स होती हैं, दे आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक लीव्स होती हैं, कॉन्सेंट्रिक का मतलब राउंड राउंड। और इधर एक छोटा सा स्टेम होता है, the stem is reduced stem। reduced stem यानी कि जो स्टेम है वो बहुत छोटा है और जो लीव्स हैं दे आर एडेबल, इनको हम खाते हैं। और इन लीव्स में होता है सल्फर। आपने देखा होगा जब हम प्याज को काटते हैं और जब उसमें बहुत गंदी स्मेल आती है दैट इज बिकॉज ऑफ सल्फर। अब ये जो स्टेम है यहाँ से छोटी छोटी सी रूट्स डेवलप हो रही हैं विच इज अगेन एडवेंटिशियस रूट्स। और अनियन के अंदर से यहाँ से आप देखिए कभी कभी हम बहुत सारी अनियन ले आते हैं, उतनी हम नहीं खा पाते, तो आप देखेंगे थोड़े टाइम के बाद यहाँ से अनियन में से छोटी छोटी सी लीव्स की ग्रो होने लगती है जो कि वर्टिकली ग्रो करते हैं। वर्टिकली मतलब ऊपर की तरफ को ग्रो करते हैं और ये जो स्टेम है धीरे धीरे करके ये खत्म हो जाता है एंड रूट स्टार्ट टू ग्रो और इस लीव से नई अनियन की फॉर्मेशन हो जाती है। सो बल्ब का एग्जाम्पल है अनियन। नेक्स्ट इज कॉर्न। कॉर्न का एग्जाम्पल है अरबी कोलोकेशिया, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। बेसिकली कॉर्न एंड बल्ब में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, जो बल्ब होते हैं वो वर्टिकली ग्रो करते हैं जबकि कॉर्न ग्रो करता है हॉरिजॉन्टली। अरबी के ऊपर भी इस तरीके से नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं जिनमें से कि एडवेंटिशियस रूट की फॉर्मेशन होती है। बस ये वर्टिकल थी और ये हॉरिजॉन्टल ग्रो करती हैं। अब जब हम इसको मिट्टी में डालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन आने पर, बिकॉज अरबी की जो जड़ है, जो उसकी स्टेम है वो सॉइल में पड़ा रहता है अनफेवरेबल कंडीशंस में ऐसे ही। और ये जो इसके अंदर रिजर्व फूड है वो उसको लाइफ सर्वाइव करने के लिए एनर्जी देता रहता है। व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस विल कम, दीज बर्ड्स बिकम इनटू द लीव्स एंड दिस प्लांट स्टार्ट टू फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली कॉर्न में क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं
और जो बल्ब है ये वर्टिकली ग्रो करते हैं, ऊपर की तरफ। एग्जांपल है जिंजर, बनाना एंड टर्मरिक। जिंजर में आपने देखा होगा अदरक जो है हम सबके घरों में होता है, और आपने देखा होगा जिंजर में इस तरीके से लीव्स होती हैं, या हम कहें धारियां होती है ना, और कुछ इस तरह से होती हैं। इन धारियों को या हम कहें इन सेक्शंस को हम कहते हैं स्केली लीव्स। क्या है ये? स्केली लीव्स। यहीं पर इनके बर्ड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। दीज आर बर्ड्स, और इनके यहाँ पे छोटी छोटी सी रूट्स होती हैं। दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स। नाउ दिस इज द प्लेस ऑफ node, and between two node space is internode. अब क्या होता है, इसके अंदर रिजर्व फूड होता है फॉर द अनफेवरेबल कंडीशंस। पेरिनेशन एक वर्ड यूज होता है फॉर द लॉन्ग टाइम। हम देखते हैं कि हमारे घरों में जैसे हम अदरक है या प्याज है, ये काफ़ी टाइम तक चलते हैं। अगर घर में कुछ भी ना हो तो हम आलू, प्याज, अदरक, जैसे कि आजकल हो रहा है, सब्जी बाजार से बहुत कम आ रही है ना, और हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, तो इनके अंदर रिजर्व फूड होता है। एंड दीज आर द एडवेंटिशियस रूट। व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस आर कम फ्रॉम दीज रूट्स, दे विल डेवलप इनटू द सॉइल एंड दे विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। एंड ये भी हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कॉर्न के केस में कि वो भी हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। और इस तरह से हमारा जो जिंजर है वो भी हॉरिजॉन्टली ही ग्रो करता है। इसके और भी एग्जांपल हैं, बनाना, टर्मरिक। आपने देखा होगा कि हम कहीं पर एक बनाना लगाते हैं और कुछ टाइम के बाद वहाँ पे बहुत सारे बनाना हो जाते हैं, बिकॉज एडवेंटिशियस रूट्स आर ग्रो एंड फ्रॉम रूट इन दीज रूट्स द न्यू प्लांट विल बी ग्रो। अगला है आपका सकर्स। सकर्स का मतलब होता है टू पुल। पुल कैसे? इसका एग्जाम्पल है आपका मिंट, जो मोस्ट पॉपुलर है एग्जाम्पल, दैट इज मिंट। मिंट में क्या होता है बच्चों, यहाँ से इस तरीके से एक नया जो शूट का पोर्शन है दैट विल गोइंग टू डाउन, एंड जब तक इस प्लांट के अंदर लीफ जर्मिनेट नहीं हो जाती और रूट्स नहीं जर्मिनेट हो जाती, ये वाला जो पोर्शन है इट विल टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। इसको हम बेबी प्लांट कह सकते हैं और इसको हम पेरेंट प्लांट कह सकते हैं ना। तो जब तक कि इसके अंदर ये रूट्स की डेवलप नहीं हो जाती, इट विल टेक नरिशमेंट और न्यूट्रिशन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। एक बार जब ये रूट्स डेवलप हो जाती हैं तो आप इसको यहाँ से अलग कर सकते हो, नेचुरली भी अलग हो जाते हैं और ये एक नए प्लांट की तरह ग्रो करने लगता है। ये है एग्जाम्पल ऑफ मिंट, क्राइजेंथेमम, जो आपने देखे होगी गुलदावरी का एक प्लांट होता है। ये सब एग्जाम्पल है किसके? सकर्स के। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है टू पुल, यानी कि दे आर टेकिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टिल द रूट्स आर नॉट जर्मिनेट इन द स्टेम। एग्जाम्पल इज रनर्स। रनर्स इज वेरी कॉमन, हम सब ने देखा है। ग्रास, जो दूब घास होती है, या हम कह सकते हैं इसको गार्डन ग्रास, जिसका नाम है साइनोडॉन। इसमें क्या होता है कि ये इस तरह से यहाँ पे नोड्स होते हैं और इन नोड से यहाँ इस तरीके से लीव्स होती हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो रनर की जो लेंथ है दैट इज 1 इंटरनोड। अब यहाँ से ये बिल्कुल सॉइल से चिपक के चलते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि हम घास का एक कोना पकड़े तो वो काफ़ी लंबी सी एक लाइन निकल के हमारे हाथ में आ जाती है। इसके पीछे यही रीज़न है, बिकॉज ये अंडरग्राउंड होते हैं और एक लाइन में लगे होते हैं, काफ़ी लंबे दूर तक चले जाते हैं। एंड दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ स्टेम। ये जमीन से चिपक के चलते हैं। ये हैं आपके नोड्स, और नोड्स के बीच का स्पेस दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। यानी आप देख रहे हैं एक नोड से दूसरे नोड के बीच में इंटरनोड है, और इंटरनोड की जो जगह है दैट इज ब्लैंक, देयर इज नथिंग एट द प्लेस ऑफ इंटरनोड्स।
जो लीव्स ग्रो हो रहे हैं दैट इज एट द प्लेस ऑफ नोड्स। इसी के जैसे है ऑफसेट। रनर्स आर कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल। ये कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल, यानी कि जो सॉइल पर होते हैं या जो लैंड पर होते हैं। आपके जो ऑफसेट हैं दे आर कंप्लीटली इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है वाटर हाइसेंथ, यानी कि जो आपकी कॉर्निया है, इसका एग्जांपल, इसको हम कहते हैं टायर ऑफ बंगाल। टायर ऑफ बंगाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे इंडिया में ग्रो नहीं हुई थी, ये बाहर से लाई गई थी। बिकॉज इसकी जो प्लांट की खूबसूरती है वो बहुत अच्छी होती है, इसमें बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स आते हैं और इसकी लीव्स का कलर भी पिंक होता है। लेकिन इनके जो ग्रो करने की एक स्पीड है वो बहुत फास्ट है। इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे करके पूरे नदियों में और समुद्रों में अपने आप को फैला लिया, जिससे कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं दे आर अनेबल टू टेक ऑक्सीजन। सारी ऑक्सीजन उन्होंने कंज्यूम कर ली और जो फिशेस थी या अदर एक्वेटिक एनिमल्स थे उनकी डेथ होने लगी। इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एग्जाम में इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि भाई टेरर ऑफ बंगाल किसको कहते हैं, वाई वी आर सेइंग दिस, वाई वी आर गिविंग दिस नेम इट। यानी कि इट इज़ ऑल्सो लाइक द रनर्स, बट इसका क्या कंडीशन है, ये एक्वेटिक कंडीशंस में होता है। एंड इट इज़ नॉट एज मच एज स्ट्रॉन्ग एज रनर्स। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनके जो स्टेम्स होते हैं बड़ी बड़ी इस तरीके से लीव्स होती हैं, एंड ये यहाँ से बहुत आसानी से टूट जाते हैं। एडवेंटिशियस रूट ग्रो होती है इनमें भी, और ये इसी तरीके से पानी में फैलते चले जाते हैं। अगले हम कुछ स्टेम्स की बात करेंगे जो कि सब एरियल हैं, यानी कि पूरी की पूरी तरह से सब एरियल है, यानी अंडरग्राउंड नहीं है। स्ट्रॉबेरी वैलिसिनेरिया, इसमें क्या होता है कि ये भी आपके सकर्स की तरह ही होते हैं। ये इस तरह से ग्रो करते हैं, बट ड्यू टू द वेट ये नीचे की तरफ को गिर जाते हैं। और इनकी ये जो नीचे गिरने वाली ब्रांच है, एंड इन दिस ब्रांच द एडवेंटिशियस रूट्स आर स्टार्ट ग्रोइंग। एंड जब ये यहाँ से आप इसको कट कर दोगे या अपने आप हैवी वेट की वजह से ये खुद ही अलग हो जाएगा, तो इस वाले पोर्शन से एक नए प्लांट की ग्रोथ होने लगेगी, जिसमें कि ये ब्रांचेस ग्रो हो रही हैं और ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के एबल है, जिससे कि नया प्लांट आगे यही प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। यानी ये किसकी तरह है, सकर्स की तरह है, बट ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। और क्योंकि वेट ज़्यादा है लीफ ब्रांचेस में, तो वो नीचे की तरफ को झुक जाती हैं, और जैसे ही सॉइल को पकड़ेंगी वहाँ से रूट्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। ऑफसेट इज अनदर एग्जांपल ऑफ सब एरियल स्टेम्स। इसके बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो इस तरीके से आज हमारा पूरा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।